अनुपात समानुपात, इस पर कुछ क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताता हूं। इसे कहते हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस रेशियो प्रोपोर्शन में आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ए अनुपाते बी 3:4। ध्यान रखना है ए अनुपाते बी कितना है? ए अनुपाते बी 3:4 है और बी अनुपाते सी 8:9 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो वैल्यू मिले, जो वैल्यू दो जगह आए उसी को बराबर करना है। देखिए यहां b की वैल्यू कितनी है? 4 है और यहां b की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो इसे भी 8 बना सकते हैं। अगर आप इसे 8 बनाएंगे तो डबल करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, तो इसे भी डबल कर दी, मतलब ये 6:8 हो जाएगा। अब देखिए b यहां भी 8 है, b यहां भी 8 है, दोनों जगह b बराबर हो गया। इसका मतलब इन दोनों को मिला लीजिए तो 1:b। अब आपसे पूछ रहा है क्या? a अनुपाते c, तो कहेगा कि a की जो वैल्यू है वो 6 है और c की वैल्यू 9 है, तो a अनुपाते c यह आएगा 6:9। और इसी को और छोटा कर लीजिएगा तो 3 से काट लीजिएगा तो 2:3। देखिए कितना इजी है। जो वैल्यू बार बार आए, जो वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 2 बार आए, 3 बार आए, उसी को बराबर कर लेना है। यहाँ 8 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, 4 को हमने डबल कर लिया, तो 4 को डबल करने के लिए 3 को भी डबल करना पड़ेगा, तो 6 8 कर दिया। अब ये 6 8 9, 6 ए है, 8 बी है और 9 सी है। ए और सी 6 और 9 है, मतलब 3 और 2। चले एक क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि 12,000 is divided among A, B and C in the ratio 2:3:5. Find the share of B। देखे A, B और C में 2:3:5 के अनुपात में डिवाइड किया गया। कुल कितना डिवाइड किया गया? 1200 रुपया। कितना रुपया है? रुपया 1200। 1200 को डिवाइड किया गया। आपसे पूछ रहा है बताओ B का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब समझेगा, इसका मतलब यह है कि एक को 2 यूनिट दिया गया। अब यूनिट भी छोड़ दो, ऐसे देखो ए को 2 हिस्सा, बी को 3 हिस्सा, सी को 5 हिस्सा, कुल 10 हिस्सा, यानी 1200 को 10 बराबर पैकेट में रखा गया है। 1200 को 10 बराबर पैकेट में बांटा गया है। तो जब 10 पैकेट में 1200 रखा गया तो एक पैकेट में 12 120 आएगा। अब 10 पैकेट में ए को दे दिया गया 2 पैकेट, बी को दे दिया गया 3 पैकेट और सी को दे दिया गया 5 पैकेट, यही है। तो अब एक पैकेट में कितना आया? 120। तो 3 पैकेट में कितना आएगा? 360। बी को मिला कितना? 360। आप इसे करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे कि सर 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5, यानी कुल 10 यूनिट अर्थात 10 पैकेट। तो 10 पैकेट की वैल्यू 1200, एक यूनिट यानी एक पैकेट की वैल्यू 120। एक पैकेट की वैल्यू कितनी? 120। बी को कितना पैकेट मिला है? 3 पैकेट, मतलब 3 यूनिट, तो 12 36 मतलब 360, यानी बी को कुल 360 रुपया मिला है। देख पा रहे हैं? कुछ नहीं करना है, केवल समझना है कि ए को 2 यूनिट, बी को 3 यूनिट, सी को 4 यूनिट, 5 यूनिट। इसका मतलब 2 और 3 5 और 5 10 यूनिट में बांटा गया 1200 को। एक यूनिट की वैल्यू 120 और बी को दिया गया 3 यूनिट, मतलब 120 गुणित 3 मतलब 360। पिक्चर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। चौथा प्रोपोर्शन चाहिए। चौथा प्रोपोर्शन मतलब चौथा वैल्यू। चौथा वैल्यू कैसे होता है? देखिए 4:9 बराबर, यहां बराबर कर लिया जाता है, 12:x बना लिया जाता है। मान लिया जाता है कि चौथा x है, इसका गुणा होता है और इधर इधर का गुणा होता है। तो 4x बराबर 9 गुणित 12, x बराबर बटे 4, 4 तिहाई 12 और 9 3 कितना? 27। आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू सी आ गई। कितना इजी था। अब जरा देखा जाए कि 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 और 9 है बराबर 12 और x है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है, यही है। तो 4x की वैल्यू 9 गुणित 12, आप 108 भी डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे रहने दीजिए। तो 4x की वैल्यू फिर से 9 गुणित 12, x के लिए बटे 4 कर देंगे तो 4 तिहाई 12 और 9 त्रिक 27। तो वैल्यू कितनी आ गई? 27। कितना इजी था। अब देखिए यह कह रहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड
25 मतलब मध्यानुपात, 9 और 25 का मध्यानुपात चाहिए। मध्यानुपात पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझ जाना है, केवल सोच लेना है, केवल शब्द को पकड़ना है। मध्यानुपात, मिड प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, मिड वाला। तो 9 और 25 के बीच मान लेते हैं x होगा। आपको पता है कि जो मिड वाला होता है वो दोनों का साथी होता है, इधर का भी इधर का भी। तो अब यानी यह 9 x बराबर x 25 होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। x स्क्वायर की वैल्यू 225, x बराबर √225 मतलब 15। अब जरा देखा जाए x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। आपको रूट भी नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। बिना मल्टीप्लाई के रूट कैसे निकालेंगे? 9 का रूट निकालिए 3, 25 का रूट निकालिए 5, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 15। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाए, 9x और 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 3, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये है मध्यानुपात का तरीका, 15 आ गया। क्लियर? यही मेरा मोटो है, यही मेरा टारगेट है कि आपको मैथमेटिक्स ऐसे हवा में करा देना है, देखते ही देखते मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको आ जाए, यही मेरा टारगेट है। राइट? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43, 79 सो दैट दे विल बी इन प्रोपोर्शन। देखिए 7, 16, 43 और 79 कह रहे प्रत्येक में क्या जोड़ें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो माना x जोड़ा जाए ना, एक्स वाई पर जाइएगा मत, एक्स करिएगा मत, सिंपली ऑप्शन उठा लीजिएगा। देखिए अगर 2 जोड़ेंगे यहां तो 9 और यहां 2 जोड़ेंगे तो 18, तो 9, 18 1:2 आ जाएगा। यहां अगर 2 जोड़ेंगे तो 45 और यहां 2 जोड़ेंगे तो 81, 45 81 1:2 नहीं होता, भूल जाइए। 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 जोड़ेंगे 19, 10 और 19 तो 10 19 तो बनेगा ही नहीं, ये वैसे चला गया। 5 जोड़ेगा तो जब 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 16 5 21, तो देखिए 4:7 में आ गया। यहां देखेंगे तो जब यहां 5 जोड़ेंगे तो यहां आएगा 48 और यहां 5 जोड़ेंगे तो यहां आएगा 84 और 12 चौके 48, 12 से 84, यह भी 4:7 में आ गया। मतलब दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो उठाकर बता दीजिएगा कि 2 3 आप वैसे काट चुके थे तो बता दीजिएगा 5 होगा। क्विक आंसर, क्विक सॉल्यूशन कैसे 2 सेकंड मतलब मुश्किल से 10 सेकंड लिया है, 10 सेकंड लेकर कैसे सॉल्यूशन कर लेंगे। यही कला, यही आर्ट, यही चीज आपको सिखाने आ रहा हूं डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर, जहां जिसका स्लोगन है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। इसलिए सिखाने आ रहा हूं, मैथमेटिक्स को आपके जेहन में उतारने आ रहा हूं, आपके ब्लड के सर्कुलेशन में मैथमेटिक्स बिल्कुल जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है वैसे मैथमेटिक्स सर्कुलेट करना शुरू हो जाए कि जो देखे बता जी इसका आंसर यही होगा। यही काम करने मैं 12 अगस्त दिन बुधवार, 12 अगस्त दिन बुधवार दोपहर 1 बजे से आपके बीच एक बैच लेकर आ रहा हूं। और इस बैच में अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो ऑफलाइन आकर जुड़ जाइए, और अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा ठीक है, कुछ आता है पहले से, तो ऑनलाइन जुड़ जाइए। जुड़ जाइए, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखा जाए कि कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है, और कितना है 25 पैसा है, किस अनुपात में है? 5:6:8 के अनुपात में है। अगर यही आप इसे रुपया बदलें, रुपया अगर बदलें तो रुपए में अगर करने के लिए यहां आएगा 5 रुपया, चूंकि यह यूनिट है ध्यान रखना है, यहां आएगा 50 पैसे के 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब 3 रुपया, तो यह आएगा 3 रुपया यूनिट। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 8 सिक्के मतलब 2 रुपया,
तो यह आएगा 2 रुपया यूनिट। तो 5 3 8 2 10 रुपया यूनिट की वैल्यू, 10 रुपया यूनिट की वैल्यू 240 रुपया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगा। अब आपसे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। आपसे पूछ रहा है बताइए कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। हमारे हिसाब से 50 पैसे के 6 यूनिट हैं। कितना यूनिट हैं? तो 6। तो 24 छक्के, 24 छक्के 144 होता है। कितना होता है? 144। तो 50 पैसे के 144 सिक्के होंगे। कुछ नहीं करना है। 1 रुपया 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया, 50 पैसा 6 सिक्के हैं तो 3 रुपया, और 25 पैसा 8 सिक्के हैं तो 2 रुपया। 5 3 8 2 10 रुपया। 10 रुपये यूनिट की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 24, और 6 यूनिट है 50 पैसा। 24 छक्के 120 और 24 144। पहाड़ा पढ़ना सिखा दूंगा, घबराना नहीं है। पहाड़ा 1 से लेकर 9 तक आना चाहिए। उसके बाद दुनिया का कैसा भी पहाड़ा, कोई कितना ही बड़ा पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ तक पहाड़ा आता है आपको, कहाँ तक आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट आता है, कहाँ तक आपको क्यूब क्यूब रूट आता है, तो आप किसी को भी चैलेंज कर दीजिएगा कि जहाँ तक आपकी औकात है पूछना है पूछ सकते हैं। मुझे वहाँ तक टेबल आती है, मुझे वहाँ तक स्क्वायर रूट आता है, मुझे वहाँ तक क्यूब रूट आता है। राइट। और इन्हीं सबको मैं सिखाने आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि इन्हीं जादू को सिखाने के लिए, इन्हीं सबको बताने के लिए मैं आपके सामने आपके साथ डीएसएल, जिसका स्लोगन है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, तो डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर 12 अगस्त दिन बुधवार दोपहर 1 बजे से मैं मैथ का बैच ला रहा हूँ। और डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। फ्री डेमो क्लास आकर पढ़िएगा, आकर देखिएगा, कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा। तुलना से श्रेष्ठता की पता चलती है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो तुलना कर कर आप पाएंगे कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। इनकम है भैया 5:3 कह रहा है। उनके एक व्यय का अनुपात, एक्सपेंसेस जो हैं, यह है 9:5 है। अब कह रहा है कि यदि वे 1300 रुपए और 900 रुपए की रुपए बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो उनकी क्या ज्ञात कीजिए? उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो अब जरा देखा जाए कि अगर उनकी आय निकालनी हो, देखिए, अगर उनकी आय निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए तरीका। 5 यूनिट एक व्यक्ति कमाता है। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि एक व्यक्ति ऐसे 5 यूनिट कमाता है या 3 यूनिट कमाता है। 5 यूनिट और 3 यूनिट कमा रहा है, और यह बचाया कितना? 1300 रुपया। तो अगर 1300, 5 यूनिट कमाता, 1300 माइनस कर देंगे तो इसका खर्च आ जाएगा। इसमें 900 माइनस कर देंगे तो ये इसका खर्च आ जाएगा। और अब जो खर्च आया, खर्च का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात है, वो 5 कितना है? 9:5 है। 9:5 है। अब बाई CD एक मेथड आपको सिखाऊंगा। CD मतलब क्रॉस डिफरेंस। यह CD 9 त्रिक 27 गुणा करना है 27 यूनिट, 5 पचे 25 यूनिट, 25 यूनिट, और यहां मल्टीप्लाई करना है 13 पचे 65, 100, और 9 9 8100। अब देखिए अंतर, 25 और 27 का अंतर कितना आया? 2 यूनिट। 25 और 27 का अंतर कितना आया? 2 यूनिट। और 6500 और 8100 का अंतर कितना आया? 1600। 1600 आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 800 आ गई। अब जरा देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई तो इसका आपसे पूछ रहा है तो उनकी आय, एक ही आय कितना है? 5। एक ही आय है 5 यूनिट, तो 5 गुणित 800, 8 पंचे 4000। अब 4000 वाला ऑप्शन देखिए एक ही है, तो 4000 और 2400 बता दीजिए। कितना इजी था। इसी को भाई लोग, इसी को आप लोग सीखते हैं कि A/B और C/D के मेथड से ना कुछ भी नहीं करना है, CD लगा देना है। 5 पचे 25, 9 त्रिक 27, अंतर 2 का
13 पचे 65 और 9 9 81, अंतर 1600 का, 2 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 800, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 2400। यही आंसर हो गया ओरल। ठीक है, ओरल आंसर कैसे किया, फिर से ओरल आपको बता दूं कि यह सब आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ओरल आप कैसे करेंगे, इनकम कर लीजिएगा 5:3। सेविंग देख लीजिए, इसकी सेविंग जो है यह 1300, तो 1300 घटा देंगे, यह 900, 900 घटा देंगे, यह आ जाएगा 9:5 में। सीडी लगाइएगा बस, 9 त्रिक 27, 5 पचे 25, अंतर 2 यूनिट का, और 9 9 81, 13 पचे 65, अंतर 1600 का, 1 यूनिट की वैल्यू 800, और 8 पंचे 4000, मतलब 8 पंचे 40, 4000, और 8 त्रिक 24 मतलब 24। तो 4000 और 2400 यह बता के चले जाइएगा। कितना इजी है, लेकिन इसी को कॉन्सेप्ट लेवल पर सीखना है। और मैंने कहा कि यही बात सिखाने डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर 12 अगस्त दिन बुधवार दोपहर 1 बजे से बैच आ रहा है, सावधान हो जाइएगा। जीरो से पढ़ाऊंगा, सीरीज का नाम ही है आगाज से अंजाम तक, आगाज से अंजाम तक उसे पहुंचा कर रहूंगा। सीरियस हो जाइएगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको 2 + 2 4 नहीं आता तभी वो मैथमेटिक्स आपकी है, और अगर आपको कुछ आता भी है तभी वो क्लास आपके लिए है, क्योंकि आपको ऐसा जादू सिखाऊंगा कि आप जीवन में कभी मैथमेटिक्स सीखे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और 5:3 है। ये दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। पहले बर्तन में 3:1 यानी 4, और दूसरे बर्तन में 5:3 अर्थात 8 यूनिट है। दोनों को 8-8 लीटर ले लीजिए, 8 लीटर यहाँ, 8 लीटर यहाँ, एक बर्तन में मिलाइए 16 लीटर। इसमें केवल दूध निकाल लीजिए। देखिए 4 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो 3 दूनी 6, 6 लीटर दूध यहाँ है। 8 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 1 आएगी, 1 गुणा करिए 5 लीटर दूध यहाँ है, 6 लीटर दूध यहाँ है, 5 लीटर दूध यहाँ है, तो दूध कितना आ गया 11 लीटर। 16 में 11 लीटर दूध है तो 5 लीटर क्या होगा, पानी, यानी 11:5 आ जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए कितना इजी है, इसे लेकर आप भटकते हैं, इसे लेकर आप भटकते हैं कि दोनों को x मानते हैं। पहले को मानते हैं 3x 3/4, दूसरे को 5/3, फिर दोनों को जोड़ते हैं, फिर पानी को जोड़ते हैं, दूध को जोड़ते हैं, फिर दूध और पानी का अलग अलग अनुपात निकालते हैं, जबकि आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इन्हीं सब जादू को देखिए, यह सब जादू है, यह सब मैथमेटिक्स ऐसे मैथमेटिक्स है जिसे ओरल आप करेंगे कि पहले में 4 यूनिट है, दूसरे में 8 यूनिट, दोनों को 8-8 ले लिया। पहले का 4 दूनी 8, तो 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, पहले में 6, दूसरे में 5, 6 5 11 लीटर दूध है। 18 लीटर में, सॉरी 16 लीटर में 11 लीटर दूध है, तो बचा कितना, 5 लीटर, 5 लीटर पानी होगा, तो 11:5 हो जाएगा। कितना ईजी है। तो ये रहा ओरल। ओरल ऐसे करेंगे, कह रहा 60 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इनटू दिस, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:2। देखिए 60 लीटर दूध मिश्रण, 60 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए 60 है, दूध और पानी है, ध्यान रखना है, दूध और पानी किस अनुपात में है, 2:1, यानी 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। कह रहा कितना पानी मिलाएं, क्या मिलाएं, पानी, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 कितना हो जाए, 2 हो जाए। यह 1:2 हो जाए, मतलब अब 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80 लीटर। पहले से 20 लीटर था, 80 लीटर चाहिए, मतलब 60 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 60 लीटर। अब देखिए इसे ओरल कैसे करेंगे। 60 लीटर था, 2:1, मतलब 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 40 लीटर दूध था। पानी मिलाया गया तो दूध नहीं बदलेगा, दूध 40 से रहेगा। अब 1 की वैल्यू 40 है, 2 पानी है तो मतलब पानी 80 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू 80 हो जाएगी। पानी पहले 20 लीटर था, अब 80 हो गया, मतलब 60 लीटर पानी मिलाया गया। ये है ओरल। ओरल की ताकत इसे कहते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी
is 3:4. 5 years ago, the ratio of their ages was 5:7. Find their present age. देखिए करब द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 3:4 है। कह रहा 5 years अगो, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, तो 5 माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया। अब यह अनुपात कितना था? 5:7 था। मैंने कहा सीडी लगा दीजिए। 5 चौके 20, 7 त्रिक 21, अंतर 1 यूनिट का। 7 पचे 35, 5 पचे 25, अंतर 10 का। 5 पचे 25, 7 पे 35, अंतर 10 का। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 तिहाई 30, 30 और 10 चौके 40, मतलब 30 और 40 का। उनकी प्रेजेंट एज, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 साल है। इसे कहते हैं सीडी का कमाल। इसे क्या कहते हैं? सीडी का कमाल। यही है क्रॉस डिफरेंस। इसी को एक नया मेथड बताऊंगा। सीडी रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत काम करता है। ओरल मैथमेटिक्स करने के लिए तो बहुत ज्यादा यूनिक मेथड है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि इन्हीं सब यूनिक मेथड को सिखाने के लिए, इन्हीं सब मेथड को सिखाने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को सिखाने के लिए मैं बीके मिश्रा आपके लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज ला रहा हूं, जिसका नाम है उस सीरीज का आगाज से अंजाम तक। आगाज से अंजाम तक इसे लेके चलूंगा। मतलब अगर आप जीरो हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स आपको पढ़ा दूंगा, जिसे आप जीरो से हीरो लेवल कहते हैं, कि जीरो से एडवांस लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा। इस सीरीज का नाम है आगाज से अंजाम तक। और मेरा प्राइम टारगेट है कि जिस तरह आपने डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश सीखा है, उसी तरह अब मैथमेटिक्स भी एकदम धुआं धुआं हो जाए, एकदम हवा हो जाए, ओरल मैथमेटिक्स करना आप शुरू करें। मेरा प्राइम टारगेट यही है। और यहाँ बिल्कुल जीरो से लेकर चलूँगा। कहने के लिए तो इस पूरे सीरीज का, इस पूरे सिलेबस का टाइम ड्यूरेशन 6 महीने है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब तक आप न सीख जाएं तब तक सिखाऊंगा। इसमें कतई कोई दोरा नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे से, जब तक आप 2 + 2 4 सीख जाएं, मतलब एकदम धीरे धीरे से, आराम आराम से। आपको मेरा टारगेट होगा कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आ जाए तो मैथमेटिक्स को आपको दोबारा कहीं किसी भी टीचर से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर आगाज से अंजाम तक की सीरीज़ में। और यह 12 अगस्त दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे। 12 अगस्त दिन बुधवार से दोपहर 1 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए डेमो की क्लास लीजिए और फ्री लीजिए और समझिए और देखिए। और जगह कहीं से भी, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा तो जरूर इस क्लास को अटेंड करिएगा और आप कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा। तुलना करने से, लगातार मैं यही कर रहा हूँ, तुलना करने से सर्वश्रेष्ठता का पता चलता, श्रेष्ठता का पता चलता कि श्रेष्ठ कौन है। और फिर आप अंदाजा लगाएगा कि श्रेष्ठ कौन है, किस टीचर से पढ़ना चाहिए और किस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज इस सीरीज को यहीं रोक लेते हैं। कल फिर मैं इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा और फिर हमारी आपकी मुलाकात बुधवार को दोपहर 1 बजे होगी डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम आप मिलकर, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा और आप मैथमेटिक्स सीखें और दुनिया के किसी भी एग्जाम पर कब्जा कर लीजिए।